कभी कभी दर्द वापस नहीं आता, वो यहीं रहता है। बस हम ही बार बार उसी दरवाजे को खोल देते हैं जो हमें अंदर से तोड़ चुका होता है। अगर वो इंसान आपको बार बार छोड़ देता है, फिर लौटता है, फिर चला जाता है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए आखिरी मौका है खुद को बचा लेने का। ज्ञान विचार में आपका स्वागत है। ये कहानी नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। पार्ट 1, वो क्यों बार बार छोड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दोबारा नहीं आते क्योंकि वो कभी गए ही नहीं थे। बस हम ही हर बार उस इंसान की तरफ लौट जाते हैं जिसने हमें पहले ही तोड़ दिया था। अगर वो बार बार आपको छोड़ता है तो आपको खुद से एक बात पूछनी चाहिए, क्या मैं एक इंसान से जुड़कर खुद को खो रहा हूं? अध्याय 1, उसका पैटर्न। वो क्यों बार बार छोड़ता है? वो चला जाता है, फिर लौट आता है, फिर से जाता है, फिर से लौट आता है। हर बार उसका लौटना किसी जीत की तरह लगता है। आपका दिल कहता है, देखा, वो फिर वापस आया। पर क्या आपने कभी सवाल किया, हर बार वो जाता क्यों है? हर बार उसे छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? सच्चाई यह है, वो नहीं बदलता, आप बदलते हैं। वो बार बार लौटता है क्योंकि उसे यकीन है कि आप अभी तक वहीं रुके हुए होंगे, टूटे हुए इंतजार में। वो जानता है कि आप नाराज नहीं होंगे, आप बदला नहीं लोगे, आप पूछोगे भी नहीं क्यों किया तुमने ऐसा। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। आपका मौन उसकी ताकत बन जाता है। अध्याय 2, माइंड गेम। उसका जाना आपका इम्तिहान होता है। जब कोई बार बार छोड़ता है, वो सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, वो आपकी आत्मा का धैर्य परखता है। वो देखता है कि आप कितने टूट सकते हैं, आप कितना इंतजार कर सकते हैं, आप कितनी बार खुद को समझा सकते हैं कि शायद वो सही था। और आप हर बार जब वो जाता है, आप अपनी ही गलतियों की सूची बनाते हैं। शायद मैंने उसे बहुत बांध दिया, शायद मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, शायद मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था। शायद 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 आपके शायद उसकी शर्तें बन जाती हैं और आप बस खुद को छोटा करते जाते हैं। अध्याय 3, आपका डर। कहीं वो हमेशा के लिए ना चला जाए। सच बताइए, आप उसे नहीं खोना चाहते, चाहे वो आपको बार बार तोड़ दे। क्यों? क्योंकि आप उससे नहीं, उसे जुड़ी यादों से जुड़े हैं। आपको वो नहीं चाहिए, आपको वो एहसास चाहिए जो आपने पहली बार महसूस किया था। पहली बार जब उसने आपको देखा था, पहली बार जब उसने हाथ पकड़ा था, पहली बार जब उसने कहा था, तुम जैसे कोई नहीं। आप आज भी पहली बार की मिठास में जी रहे हैं और वो हर बार आपको आखिरी बार की बेरुखी में छोड़ जाता है। अध्याय 4, स्टोइक रियलाइजेशन। वो नहीं, आप खुद को छोड़ते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, अगर कोई बार बार चला जाता है तो इसका मतलब है उसने कभी रहना ही नहीं चाहा। हर बार वो नहीं जाता, हर बार आप ही खुद को अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अपने आत्मसम्मान, आत्मगौरव और आत्म मूल्य को उसके इशारों के हवाले कर देते हैं। सच्चाई सुनिए, वो सिर्फ आपकी जरूरतों को देखता है। वो आपके अकेलेपन को समझता है और उसे पता है आप कहीं नहीं जाएंगे, तो वो जाता है क्योंकि उसे यकीन है आप हमेशा वही रहेंगे। अध्याय 5, एक सवाल। आप कब खुद को चुनेंगे? आपने उसे हर बार चुना, जब वो आपको छोड़कर गया, जब वो हफ्तों रिप्लाई नहीं करता था, जब उसने कहा मैं बिजी हूं, तुम समझा करो। आप हर बार समझते गए, हर बार माफ करते गए, हर बार खुद को मारते गए। अब एक बार क्या आप खुद को चुन सकते हैं? स्टोइक बनिए। जिसे जाना है उसे रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं, खुद को संभालना है। अध्याय 6, रिफ्लेक्शन। हर बार वापसी एक आदत बन जाती है। हर बार जब वो लौटता है तो आपके अंदर का डर आपको कमजोर कर देता है। आप कहते हो शायद अब की बार सच में प्यार करेगा, पर वो इंसान जो बार बार आपके जज्बातों से खेलता है, वो कभी प्यार नहीं करता, वो सिर्फ ओनरशिप चाहता है। याद रखिए, जो सच्चा होता है वो एक बार आता है और हमेशा के लिए रुकता है। जो बार बार जाता है उसका कोई स्थायी स्थान नहीं होता, ना दिल में, ना जिंदगी में। अध्याय 7, वेकअप कॉल। अब भी वक्त है। ये वीडियो अगर आप अब भी देख रहे हो तो शायद आपकी आत्मा थक चुकी है। अब वक्त है सवाल बदलने का। अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों बार बार जाता है, सवाल ये है मैं क्यों बार बार उसे लौटने देता हूं। अध्याय 8, क्लोजर। पहली बार खुद के लिए दरवाजा बंद करो। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है अपने दर्द को इज्जत दो, अपने मौन को शक्ति बनाओ, अपने अकेलेपन को अवसर बनाओ।
क्योंकि जो इंसान आपको बार बार छोड़ता है उसे आपसे नहीं, आपकी सहन शक्ति से प्यार होता है। आज एक बार उस इंसान के लिए दरवाजा बंद कीजिए, शांति से, इज्जत से, लेकिन हमेशा के लिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हर उस दिल की आवाज है जिसने प्रेम में अपना वजूद खो दिया। अब वक्त है खुद को फिर से पाने का। पार्ट 2, इमोशनल ब्लैकमेल का जाल। वो आपके दिल से नहीं, आपकी कमजोरियों से खेलता है। कभी कभी कोई हमें इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि वो हमें प्यार करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसे चाहने लगे हैं। वो आपके इमोशंस से नहीं, आपके इमोशनल अटैचमेंट से जुड़ा होता है, एक लत की तरह। जिस दिन आप खुद को चुन लेते हैं उस दिन वो सबसे ज्यादा डरता है। आज बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल ट्रैप की जिसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। अध्याय 1, क्या आप इमोशनल ब्लैकमेल के शिकार हो? इमोशनल ब्लैकमेल सीधे शब्दों में एक ऐसी मानसिक गिरफ्त है जहां कोई इंसान आपके इमोशंस, गिल्ट और लॉयल्टी को हथियार बना लेता है। आपको महसूस होता है अगर मैं ना रहूं तो वो टूट जाएगा, अगर मैंने बाउंड्रीज रखी तो वो मुझसे नफरत करेगा, अगर मैंने सच कहा तो वो फिर से छोड़ देगा। लेकिन सच्चाई क्या है? जो इंसान बार बार जाता है वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है क्योंकि आप उसे अलाउ करते हैं। वो गिल्ट पैदा करता है ताकि आप सवाल ही ना पूछो और आप हर बार उसके लौटने पर चुप हो जाते हो। अध्याय 2, उसके ब्लैकमेल के 6 साइकोलॉजिकल पैटर्न। 1, गिल्ट ट्रिगर। तुम ही हो जो बदल गए हो। वो आपको विश्वास दिलाता है कि ब्रेकअप आपकी वजह से हुआ था। 2, विक्टिम कार्ड। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, तुम भी चले जाओगे तो क्या होगा? वो हमेशा खुद को पीड़ित दिखाता है जिससे आप खुद को क्रूर समझने लगते हो। 3, साइलेंट ट्रीटमेंट। कुछ नहीं बोलता, बस गायब हो जाता है और आपको बेचैन करता है। 4, लव बम्बिंग के बाद विथड्रॉ। कभी बहुत प्यार, कभी अचानक दूरी। ये इमोशनल यो एक जाल होता है। 5, कांस्टेंट कंपैरिजन। तुम पहले जैसे नहीं रहे, आपकी ग्रोथ को कमजोरी बना देता है। 6, फॉल्स होप। हम ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा और सब्र करो, जबकि उसका कोई इरादा नहीं होता कमिटमेंट का। यही होती है इमोशनल ब्लैकमेल की इनविजिबल चेन, जिसे आप देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं हर सांस में। ब्रेन चैप्टर 3, क्यों आप बार बार इस जाल में फंसते हैं? क्योंकि आपका प्यार अनकंडीशनल है, पर उसका प्यार ऑपर्चुनिस्टिक है। आप रिलेशन में आत्मा डालते हैं, वो रिलेशन से वैलिडेशन निकालता है। आपका अंदरूनी संघर्ष। आप सोचते हैं शायद इस बार वो बदल गया है, पर हर बार आप ही बदल जाते हैं। सॉफ्ट पड़ जाते हैं, सहन कर जाते हैं, और इसी सहनशीलता को वो कमजोरी समझ लेता है। अध्याय 4, इनर स्टोइसिज्म, साइलेंस की शक्ति। स्टोइक फिलॉसफी कहती है तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन है, किसी और का बिहेवियर नहीं। अगर वो आपको गिल्ट में डालता है तो आप मौन रहकर अपनी शक्ति वापस ले सकते हो। प्रैक्टिकल्स, रिस्पॉन्ड मत करो जब वो प्रोवोक करे, क्लैरिफाई मत करो जब वो ब्लेम करे, प्रूव मत करो जब वो डाउट करे, बस खुद को ऑब्जर्व करो और उसके वर्ड्स की जगह अपने इमोशंस पर ध्यान दो। स्टोइक बनना मतलब स्टोन हार्टेड होना नहीं है, बल्कि ये समझना है क्या न, जब आप ही खुद को नहीं छोड़ते तो किसी और की इजाजत क्यों दें। अध्याय 5, ब्लैकमेल का टूटना कब शुरू होता है? ब्लैकमेल तब टूटता है जब आप पहली बार उससे कुछ नहीं मांगते, माफी नहीं, सफाई नहीं, क्लोजर नहीं, बस शांत रहकर अपने अंदर के शोर से बाहर आ जाते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वेड इमोशनल डिटैचमेंट का अभ्यास करें। मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्राउंडिंग टेक्निक्स। 2, किसी ट्रस्टेड सर्कल से बात करें। आइसोलेशन से बाहर निकलो, किसी अपने को अपने जख्म दिखाओ। 3, बाउंड्रीज बनाओ और निभाओ। एक बार नो कहा तो वापस मत लौटो। 4, सेल्फ वर्थ पर ध्यान दो, उसकी जरूरत से ज्यादा खुद की इज्जत बड़ी है। अध्याय 6, अब वो क्यों डरने लगेगा? क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आप बिना शोर किए चुपचाप चले जाओगे। उसने आपको चीखते, रोते, तड़पते देखा है, लेकिन स्टोइक साइलेंस उसकी ईगो को तोड़ देता है। जब आप उसका मैसेज अनरेड छोड़ देते हो, उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, उसे इग्नोर नहीं, इंडिफरेंट कर देते हो, तब उसे एहसास होता है उसका इमोशनल जाल अब टूट चुका है। अध्याय 7, मैं फिर लौट आया। अब क्या करें? वो फिर लौटेगा क्योंकि उसे लगता है आप अभी भी वहीं हो।
आपको क्या करना है? पहचानिए, ये वापसी प्रेम नहीं है, ये उसका कंफर्ट जोन है। सोचिए, क्या आप वही इंसान बनना चाहते हैं जो हर बार माफ कर देता है? करिए, एक बार नो कहिए, खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए। हर बार की वापसी कोई मिरेकल नहीं, एक हैबिट बन जाती है, और हर बार की चुप्पी आपकी आत्मा की मौत बनती है। अध्याय 8। अब रास्ता क्या है? स्टोइक सोच यही कहती है, खुद को खुद की प्राथमिकता बनाओ, दर्द को टीचर मानो, और सबसे बड़ी बात, खुद से झूठ बोलना बंद करो। एफर्मेशंस मन में दोहराएं, मेरा मौन मेरी ताकत है, मैं किसी की वापसी का इंतजार नहीं करूंगा, मैं किसी के इमोशनल ड्रामे में अब हिस्सा नहीं लूंगा, मैं अब खुद को नहीं छोड़ूंगा। फाइनल मैसेज, अगर कोई आपको बार बार छोड़ता है तो एक दिन आपको खुद को पकड़ना ही होगा। उस दिन आप रोगे नहीं, कोई पोस्ट नहीं करोगे, कोई जवाब नहीं दोगे, बस खामोशी से उस दरवाजे को बंद कर दोगे जहां हर बार सिर्फ दर्द आया। इमोशनल ब्लैकमेल से बाहर निकलना किसी जंग से कम नहीं, लेकिन जो बाहर आता है वो सिर्फ बचता नहीं, वो फिर से जीना सीखता है। पार्ट 3, इनर स्टोइसिज्म का जागरण। जब आप खुद को चुनते हैं और सब कुछ बदल जाता है। जिस दिन तुम खुद को चुनते हो उसी दिन सारी दुनिया तुम्हें खो देती है, क्योंकि तुम अब वही इंसान नहीं रह जाते जो दूसरों की वजह से टूटता था। अब तुम वो बनते हो जो खुद की वजह से जीता है। अध्याय 1, अवेकनिंग। जब आप खुद को पहली बार महसूस करते हैं, सालों से आप जिस इंसान के पीछे भागते रहे, जिसकी वैलिडेशन, केयर और अटेंशन की आपको आदत लग चुकी थी, अब जब वो बार बार छोड़कर गया है तो एक दिन अचानक शांति उतरती है। कोई टेक्स्ट नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिला, और पहली बार आपने अपना नाम भीतर से पुकारा। स्टोइक रियलाइजेशन। जिस दिन तुम अपनी उपस्थिति का अर्थ समझ जाते हो, उस दिन तुम किसी और की अनुपस्थिति से डरना छोड़ देते हो। अध्याय 2, इनर स्टोइसिज्म। बाहरी दुनिया से कटकर अंदर की दुनिया से जुड़ना। स्टोइक बनना कोई आर्मर पहनना नहीं है, ये एक आत्मिक मौन है जिसमें आप हर उस आवाज को बंद कर देते हैं जो कहती थी, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें छोड़ दिया गया, तुम काफी नहीं हो। अब आप अपने भीतर उतरते हैं। धीरे धीरे आप सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल नहीं देखते, आप मिरर में अपने चेहरे की थकान नहीं, आंखों की आग महसूस करते हो। आप दूसरों के जवाब का इंतजार नहीं करते, अब आप खुद से सवाल करते हो। अध्याय 3, मैं क्यों रुका था उसके लिए। आत्म पहचान का प्रारंभ। आप जब अपने अंदर उतरते हो तो आपको पता चलता है, मैं उसके लिए नहीं, उस वर्जन के लिए रुका था जो कभी था ही नहीं। वो वर्जन जो सिर्फ आपके दिमाग में था, जो केयर करता था, लॉयल्टी देता था, जो वादा करता था कि मैं तुम्हारा हूं। लेकिन अब आप समझते हो वो सब इल्यूजन था। आपने प्रेम किया, लेकिन वो नहीं था जिसके साथ आपने किया। अब दर्द खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपका भ्रम खत्म हो गया है। अध्याय 4, सेल्फ वर्थ की चिंगारी। अब आप धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं। आपको एहसास होता है, मुझे इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने इमोशंस को किसी और के पैरों में रख दिया था। मैंने खुद को उस इंसान की वैलिडेशन से जोड़ दिया जो खुद अधूरा था। अब आप खुद को देखना शुरू करते हैं जैसे कोई क्रैक्ड मिरर नहीं, बल्कि एक सच्चे वॉरियर की तरह, जिसने अपनी आत्मा के खून से जंग जीती है, जो अब हारता नहीं, खुद को दोबारा बना लेता है। अध्याय 5, स्टोइक रिबर्थ। चुप रहकर भी बदल जाना। अब कोई सीन नहीं चाहिए, कोई क्लोजर नहीं, कोई रिवेंज नहीं। आप बस खामोशी से बदल रहे हो, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। वो लौटेगा, लेकिन अब आप उस टोन में बात नहीं करोगे, आप वो सवाल नहीं पूछोगे, तुम क्यों गए थे। आप फिर से नहीं पिघलोगे। अब आप पत्थर नहीं बने, लेकिन अब आप जलते हुए मोम भी नहीं हो। अध्याय 6, आप जब बदलते हो पूरा रिश्ता टूट जाता है। वो रिश्ता जो गिल्ट, फियर और लॉस पर टिका था, अब क्रम्बल होने लगता है, क्योंकि उस रिश्ते का एक ही आधार था, आपका डर। अब आप डरते नहीं, अकेले होने से नहीं, प्यार खोने से नहीं, रिजेक्शन से नहीं, अब आप खुद से दूर जाने से डरते हो। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है, हर वो चीज जो तुम्हें बार बार तोड़ती है, वो तुम्हारे ही डर से जिंदा है। जब तुम डर को मार देते हो, तब वो भी मर जाता है। अध्याय 7, जब वो दोबारा लौटेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, उसका टेक्स्ट आएगा, हे, बस जानना था तुम ठीक हो, याद आए तुम,
लेकिन अब आप उस इंसान को नहीं जानते, क्योंकि अब आप खुद को जानते हो। आप रिप्लाई नहीं करोगे, ना हेट दिखाओगे, ना सार्काज्म, बस अंतरात्मा से मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब जो आप बन गए हो वो उस वर्जन से कहीं ज्यादा बेहतर है जिसे बार बार छोड़ा गया। अध्याय 8, अंतिम स्टोइक ट्रांजिशन, आत्मा का उत्थान। अब आप किसी से बदला नहीं लेना चाहते, अब आपको कुछ प्रूव नहीं करना, अब बस आप हर सुबह शांति से उठते हैं, हर रात ग्रेटिट्यूड में सोते हैं और दिन भर अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं। अब प्यार कोई लत नहीं रहा, अब वो एक सम्मान है। अब अकेलापन कोई सज्जा नहीं, अब वो ध्यान है। अब साइलेंस कोई वीकनेस नहीं, अब वो योर सोर्ड है। फाइनल रिफ्लेक्शन, जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, उस दिन दुनिया की कोई भी वापसी तुम्हें हिला नहीं सकती। अब तुम वो हो जो अंदर से जलता है, बाहर से शांत है, हार के बाद भी हार नहीं मानता, जो टूट कर भी मुस्कुराता है, लेकिन पहले की तरह नहीं। अब आपकी मुस्कान में स्टोइक ठहराव है, अब आपकी आंखों में खामोश ज्वालामुखी है। अब आप खुद को फिर से पा चुके हो। इमोशनल ब्लैकमेल से आजादी का रास्ता बाहर नहीं, आपके भीतर छुपा होता है। स्टोइक बनिए, नफरत नहीं, दूरी लाइए, चीखिए नहीं, बस खुद से वादा कीजिए, अब कभी खुद को मत खोइएगा। पार्ट 4, जब आपकी चुप्पी उसके लिए सज्जा बन जाती है, लड़की का अंदर से टूटना। कुछ सज्जाएं लफ्जों से नहीं दी जाती, कुछ सज्जाएं बस खामोशी से दी जाती हैं, और ये खामोशी तब सबसे ज्यादा चुभती है जब वो इंसान आपको हमेशा रोते देखने का आदी हो चुका था। आज आपकी चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। अध्याय 1, आपकी चुप्पी। वो नहीं समझता, फिर डरने लगता है। जब आप बात करना बंद कर देते हैं, तब उसका ईगो परेशान होता है। अब तक उसे आपकी तड़प दिखती थी, लेट नाइट टेक्स्ट्स, लॉन्ग इमोशनल मैसेजेस, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन अब कुछ नहीं आता, ना कॉल्स, ना ब्लेम, ना गिल्ट ट्रिपिंग। अब आपकी चुप्पी उसे सवालों से भर देती है। क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या वो किसी और के साथ है? क्या मैं हमेशा के लिए चला गया उसकी जिंदगी से? अब तक आप बेचैन रहते थे, अब वो बेचैन है। अध्याय 2, साइकोलॉजी ऑफ रिग्रेट, उसके अंदर का तूफान। रिग्रेट तब जन्म लेता है जब कोई इंसान आपकी वैल्यू को तब समझता है जब आप उसकी पहुंच से बाहर चले जाते हैं। अब तक आपने जितनी बार कांटेक्ट किया, वो हर बार समझ बैठा तुम लौट आओगे। लेकिन स्टोइसिज्म ने आपको बदल दिया है। अब आप चुप हैं मगर भीतर से मजबूत। अब आप साइलेंट हैं लेकिन उसकी पूरी दुनिया हिल चुकी है। इनर कॉन्फ्लिक्ट उसमें, मैं उसे रिप्लेस कर लूंगा, फिर भी उसकी तस्वीरें बार बार देखना बंद नहीं करता। वो मुझे भूल जाएगा क्या? हर बार ऑनलाइन आते ही आपकी प्रोफाइल चेक करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दिल में गिल्ट और खालीपन हर पल उसे कचोटता है। स्केल, अध्याय 3, स्टोइक साइलेंस विद स्टार्टलैप इमोशनल रिएक्शन। आप पहले भी चुप थे, लेकिन वो हार की चुप्पी थी। अब स्टोइक चुप्पी है जिसमें दर्द है पर स्वाभिमान भी, जिसमें आंसू हैं पर खुददारी भी, और यही चुप्पी अब उसके लिए एक मानसिक सज्जा बन चुकी है। जो इंसान कभी आपके रोने से न डरता था, आज आपकी चुप्पी से कांप रहा है। अध्याय 4, जब वो आपको ऑब्जर्व करने लगता है, ईगो जाग चुका है। वो आपको स्टॉक करता है, आपकी लास्ट सीन देखता है, स्टोरीज चेक करता है, कॉमन फ्रेंड्स से अपडेट्स लेता है, आपकी हर एक पोस्ट को साइलेंटली मॉनिटर करता है। लेकिन आप अब वैलिडेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे। ना वो स्टेटस लगा रहे हो जो उसके लिए हो, ना वो बातें जो उसे गिल्ट दिलाएं। अब आपकी चुप्पी लाउडेस्ट मैसेज है। अध्याय 5, उसके अंदर का हिडन पेन। अब वो भीड़ में भी अकेला है। जब वो दूसरों से हंसकर बात करता है, वो बस दिखावा होता है। उसकी आंखें अब सच बयां करती हैं। उसे अब समझ आने लगा है, मैंने जिसे छोड़ा था वही मेरी सबसे सच्ची जगह थी। वो इंसान जिसे मैंने ग्रांटेड लिया, अब उसकी नजरों में भी जगह नहीं बची। अब गिल्ट उसे नहीं सोने देता। अब हर स्मृति एक सुई बन चुकी है। अब आप नहीं टूट रहे, वो टूट रहा है। अध्याय 6, क्या अब वो माफी मांगेगा? हो सकता है, बहुत संभव है। वो आएगा, कह सकता है, मैंने गलती की थी, तुम बहुत अच्छे थे मेरे लिए, अब मुझे समझ आया कि तुम क्या थे। लेकिन अब आपको क्लोजर की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टोइसिज्म ने आपको क्लोजर नहीं,
क्लैरिटी दे दी है। अब आप उसे माफ कर सकते हैं, पर फिर से एक्सेप्ट नहीं। अब आप किसी को दुखी करने के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए मौन रखते हैं। अध्याय 7, इंटरराइज। अब आप अलग ऊंचाई पर हैं। अब आपकी चुप्पी बदला नहीं, बुद्धि है रोष नहीं, रोक है प्रेम नहीं, परिपक्वता है। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बदले, बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए। अब आप खुद के लिए जीते हैं, अपने ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, उन जगहों से दूर रहते हैं जहां आप एक तरफा उम्मीद लेकर जाते थे। अब आप हर उस जगह से हट गए हैं जहां आप अनवांटेड थे लेकिन रुके हुए थे। अध्याय 8, अंतिम स्टोइक संदेश। जब उसकी सजा उसकी ही आत्मा बन जाती है, अब जो भी दर्द उसने आपको दिया वो सब उसकी आत्मा में दर्ज हो चुका है। हर अनआंसर्ड मैसेज जो आपने भेजा, हर स्लीपलेस नाइट जो आपने जिया, हर टूटता हुआ पल जो आपने सहा, अब वही सब उसकी यादों में दोहराया जाएगा, हर दिन, हर रात। और आप चुपचाप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, बिना शोर, बिना शिकवा, बस एक मुस्कान के साथ। माफ किया, लेकिन फिर कभी वापस मत आना। अब मैंने खुद को चुन लिया है। जिसे कभी आपकी सिसकियां नहीं सुनाई दी, अब उसे आपकी खामोशी रात भर जगाए रखेगी, क्योंकि अब आप नहीं, उसकी आत्मा तड़पेगी हर उस पल के लिए जब आपने उसे चुना था और उसने आपको छोड़ दिया था। पार्ट 5, जब उसे एहसास होता है कि आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जिस दिन आप भीतर से निर्णय ले लेते हो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, उस दिन वो इंसान जो बार बार आपको छोड़ता था टूटने लगता है, पर बाहर से नहीं, अंदर से, धीरे धीरे, हर रोज। अध्याय 1, अंतिम मौन। जहां वापसी की कोई संभावना नहीं बचती, वो आखिरी बार गया था, सोचकर कि आप फिर से पीछे आएंगे, कि आप फिर से समझाएंगे, कि आप फिर से वही पुराने इमोशनल ट्रैप में फंस जाएंगे। लेकिन अब आप कुछ नहीं कहते, कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई सवाल नहीं। आपका मौन अब अंतिम निर्णय बन चुका है। अब कोई दरवाजा नहीं खुलता, अब कोई रास्ता नहीं बचता, और यहीं से उसके अंदर का युद्ध शुरू होता है। अध्याय 2, उसका भ्रम टूटता है, वो सच में चला गया। जब कोई इंसान आदत बना लेता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तब वो आपके वैल्यू को नहीं, आपकी प्रेजेंस को कंज्यूम करता है। लेकिन अब जब आप पूरी तरह दूर हो चुके हैं, तो उसके भीतर रिग्रेट का जर फैलता है। अब उसके मन में उठते हैं ये सवाल, क्या वो सच में मूव ऑन कर चुका है? क्या उसने किसी और को चुन लिया है? क्या उसने मुझे भुला दिया? और जवाब उसे खुद ही पता है, हाँ। लेकिन यही सच्चाई उसे रातों में नींद से जगा देती है। अध्याय 3, मानसिक टूटना। जब आत्मा जवाब नहीं देती, अब वो भीड़ में अकेला है। दोस्तों के साथ बैठा है, हंसी के बीच, आंखें खोई हुई हैं। कभी आपकी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी आपकी मुस्कान, कभी वो लम्हा जब आपने उसे टूट कर गले लगाया था। अब हर वो चीज जो पहले नॉर्मल लगती थी, अब उसके लिए सज्जा बन चुकी है। वो गाना, वो जगह, वो शब्द जो आपने बार बार कहे थे, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब सब कुछ तोड़ने लगा है उसे। अध्याय 4, उसे अब आपकी उपस्थिति नहीं, आपकी अनुपस्थिति चुभती है। जब आप थे तो वो आपको इग्नोर करता था, अब आप नहीं हो तो वो आपकी नॉन रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है। वो बार बार आपकी प्रोफाइल देखता है, वो चेक करता है आपने किसी और को टैग किया, क्या वो जानना चाहता है, क्या आप अब भी उसे याद करते हैं? लेकिन आप अब किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे, अब आप खुद के लिए जी रहे हैं, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा देती है। अध्याय 5, अब वह सब करना चाहता है जो तब नहीं किया। अब उसे एहसास होता है, काश मैंने उसे सच में समझा होता, काश मैं उस समय रोका होता जब उसने रोकर कहा था मत जाओ, काश मैंने उसकी परवाह की होती। अब वो आपको मन से याद नहीं करता, वो अब अपनी गलती से आपको पुकारता है। अब वो गिल्ट से भरा हुआ है, वो सोचता है अगर एक बार माफ कर दे, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अब आपने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अध्याय 6, फाइनल स्टोइक स्ट्रेंथ। जब आप पास्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अब आप किसी भी मेमोरी से बंधे नहीं हो, अब आप उसे ब्लेम नहीं करते, अब आप खुद को गिल्ट में नहीं डालते। अब आप कहते हो उसने जो किया वो उसकी चॉइस थी, लेकिन अब मैं अपनी चॉइस बन चुका हूं। अब आपकी जिंदगी बैलेंस्ड है, पर्पसफुल है, और सबसे जरूरी, उससे मुक्त है। अब आप किसी को खोने से नहीं डरते, अब आप खुद को खोने नहीं देते। अध्याय 7,
उसका ब्रेक पॉइंट, जब वो टूट जाता है एक दिन, वो आपको मैसेज करेगा, शायद किसी रैंडम रात को या किसी ऐसी सुबह जब वो अकेला होगा। मैं जानता हूं मैं गलत था, तुम सबसे अलग थे, क्या एक बार बात कर सकते हैं? लेकिन अब आपके भीतर कोई भाव नहीं उठता, क्योंकि आपने अपने आंसू, अपनी तड़प और अपनी उम्मीदों को स्टोइक चेतना में विलीन कर दिया है। अध्याय 8, सच्ची जीत। जब आपने खुद को पाया, वो इंसान जिसे आप जान से ज्यादा चाहते थे, जिसके लिए आपने सब सहा, आज जब वही इंसान टूट रहा है, आपके मौन में, आपकी सफलता में, तो अब आप बदले की भावना से नहीं, दया की भावना से उसे देखते हैं। क्योंकि आप जानते हो, जो इंसान खुद को नहीं बदल पाया, वो अब आपके जाने की सजा से जीवन भर जूझेगा। अब आप बदले नहीं लेना चाहते, अब आप सिर्फ आगे बढ़ते हैं। उसने आपको खो दिया, लेकिन आपने खुद को पा लिया। अब वो आपको नहीं, आपकी खामोशी को सुनता है। अब वो आपको नहीं, आपकी दूरी को महसूस करता है, क्योंकि अब आपने उस इंसान को नहीं, उस पूरे अध्याय को छोड़ दिया है। और अंत में जब सब थम जाता है, रोना, सवाल करना, उसे समझाने की कोशिश, खुद को साबित करना, तो एक मौन बचता है। और वो मौन अब कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका होता है। जिस इंसान ने बार बार आपको छोड़ा, वो अब खुद ही अपनी यादों के बोझ से टूटा बैठा है। और आप अब किसी के इंतजार में नहीं, बल्कि खुद की मुक्ति में जी रहे हैं, खुद के प्रेम में, खुद की शांति में। अब आप बदल चुके हैं। अब आप वैलिडेशन के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए जीते हैं। अब आप जवाब पाने के लिए नहीं, सवालों से परे उठ चुके हैं। अब आप किसी को खोने से नहीं डरते, खुद को फिर से पाने में लगे हैं। स्टोइसिज्म यही कहता है, जब कोई आपको छोड़ दे तो उसे लौटने मत देना, जब तक वो पहले उस इंसान को न छोड़ दे जो आपको बार बार तोड़ता था। ज्ञान विचार पर आपका स्वागत है, जहां हम दर्द को दर्शन में और टूटन को ताकत में बदलते हैं। अगर आपने यह वीडियो सुना तो एक बात याद रखना, अब तुम वही इंसान नहीं रहे जिसे वो बार बार छोड़ सके, अब तुम स्टोइक हो। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ जगह गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अगली बार हम मिलेंगे आपकी आत्मा की अगली यात्रा पर।